गीदड़ की लाइफ में कंट्रोल नहीं है, उसे जब जो मन करता है वो तब वो करता है। और ये तो हम भी जानते हैं राइट, कि मन के हिसाब से चलने पे हमारा क्या होता है। हम लॉजिकली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमारा मन जो करता है हम वही करते हैं। बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हम फेल हो जाए किसी चीज़ में, और यही होता है गीदड़ के साथ। उसकी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं रहता और उसकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड नहीं रहती। लेकिन शेर वो ऐसा नहीं है। जब उसे दिखने लगा था कि उसके लाइफ में कंट्रोल उसके हाथ से निकल रहा है, तब उसने अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था और अपनी लाइफ को वापस सही कर लिया था। लेकिन कैसे भाई, ये मेरे साथ भी हो चुका है। इवन मैं आपको सबसे रिसेंट बताता हूँ, 1 हफ्ते पहले का एग्जाम्पल। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो देखो 1 हफ्ते पहले के 1 हफ्ते से देखो मेरे वीडियोस कितने इनकन्सिस्टेंट रह रहे हैं। किसी दिन वीडियो आ रहा है, किसी दिन नहीं आ रहा है, इस टाइप से हो रहा है। मेरे को क्या हो रहा है, मतलब किसी दिन मैं सुबह सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद मेरे घर वाले और ये धूप वगैरह के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। किसी दिन कोई और काम आ जा रहा है, किसी दिन मैं खुद आलस कर दे रहा हूँ, किसी दिन मेरे से सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग हो जा रही है। बहुत हो रहा है ऐसा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है ताकि मैं इस चीज़ को सुधार सकूँ। और मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, जब मेरे हाथ से कंट्रोल निकलने लगता है तब मैं उस चीज़ को यूज़ करता हूँ। ऐसा पहले भी मेरे साथ हो चुका है, बहुत लोग के साथ होता है और लोग इस चीज़ को वापस सही कर लेते हैं। लेकिन बात ये ना, इस चीज़ को वापस सही करें कैसे, और अगर आप एकदम बेसिक स्टेप पे हैं तो वहाँ से अपनी लाइफ में कंट्रोल लेना कैसे शुरू करें। मैंने ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस किया है, मैंने इस चीज़ से बाहर भी आया है। मुझे एक्जैक्टली पता है आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सको, अपनी लाइफ में कंट्रोल पा सको। और आज मैं वही फ्रेमवर्क आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में कंट्रोल वापस पा सको। एक बार आपको मेरे पे भरोसा हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है मेरी पेड कम्युनिटी का, जिसमें हम ऐसी और ज़्यादा चीज़ें एक्सक्लूसिवली बताते हैं, पर्सनली बताते हैं, कोर्सेज और कॉल्स वगैरह के थ्रू। खैर, इसके बारे में आप पहली लिंक पे क्लिक करके और जान सकते हैं। भाई, अगर आप एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला और सबसे तगड़ा स्टेप रहेगा आपके लिए, आप इम्प्रूव करो आप जस्ट कैसे दिख रहे हो। इम्प्रूव हाउ यू लुक। देखो, अब अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे कि लोग मतलब बायस रहता है लोगों में, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, ये सब चीज़ें तो अभी छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप अपने लुक्स को इम्प्रूव करते हो ना, आप खुद भी कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रहते हो। आपको मतलब जब आप इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखते हो, भाई अगर आप शुरू करो ना, अभी यहाँ से शुरू कर रहे हो, भाई इतना ज़्यादा तगड़ा लगता है ना इंसान को। मतलब मैंने भी ना अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी यहीं से शुरू किया था, और आज देखो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ कि मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। जब आप अपनी लुक्स पे ध्यान देते हो, अपनी लुक्स को इम्प्रूव करते हो ना, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है, तो आप भाई इतने खुश होते हो और आप अपने बाकी एरियाज़ को भी इम्प्रूव करने लग जाते हो कि इस चीज़ से इम्प्रूवमेंट मिला ही है तो और भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छा ही होगा करके। बहुत मतलब तगड़ा इफेक्ट देता है ये लुक्स मैक्स करना अपना। आपको शुरू में हो या फिर कहीं भी फेज में हो, आपको अपने लुक्स पे ध्यान तो देना ही है, क्योंकि भाई कुछ भी बोलो, वर्ल्ड शैलो या फिर कुछ भी है, अब आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप खुद रो सकते हो या तो उस पर काम करके अपने आप को उस लायक बना सकते हो जिसमें आप इस वर्ल्ड में भी अच्छे से रहो। मैं तो सेकंड चुनूंगा, अपने लुक्स को इम्प्रूव करना। अब दिक्कत की बात ये आती है ना भाई, कि अपने लुक्स को कैसे इम्प्रूव करना ना, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज पड़ी है ऑनलाइन, काफ़ी सारी, एक तो फेक है जो वर्क नहीं करती, और दूसरी बात काफ़ी सारी नॉलेज ऐसी है ना जो शायद रेयर है, आपको कहीं मिले भी ना। ऐसे में अपने लुक्स को एकदम फुल पोटेंशियल पे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका एक उपाय है मेरे पास। जो मेरी कम्युनिटी थी जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, उसमें सबसे पहला कोर्स जो मैं डाल रहा हूँ वो है लुक्स मैक्सिंग का कोर्स, जिसमें मैं एकदम एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि आप अपने लुक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप लुक्स मैक्सिंग के लिए इंटरेस्टेड है, अपनी लाइफ में कंट्रोल लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और आपको सच में जानना है कि आप वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी फेक मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही नहीं। तो सारी चीज़ें जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें एक जगह पे उस मॉड्यूल में मिल जाएंगी आपको। अगर आप चाहें तो अगेन उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके बारे में और जान सकते हैं। भाई दूसरी चीज़ जो आपको अपने लाइफ को नया डायरेक्शन देने के लिए, उस पर कंट्रोल पाने के लिए करना चाहिए, वो है जिम जाना या फिर एक्सरसाइज करना। अब पता ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत सारे लोग से आप सुना होगा जिम जाओ करके लड़कों के लिए। आपको पता है जो मेरी कहानी जो मैं बता रहा था कि 1 हफ्ते पहले से मेरे वीडियोज़ इतने इनकन्सिस्टेंट आ रहे हैं, इस फेस में पता है मैं क्या सोच रहा था। मतलब पहले देखे थे, पहले मेरे वीडियोस कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट थे। मैंने जो हैबिट्स थे मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, जैसे जिम जाना, ये मेडिटेशन वगैरह, ये सब हैबिट्स को ना मैंने अभी के लिए छोड़ दिया था। सोचा था कि ये सबसे टाइम वेस्ट हो रहा है, ये पूरा टाइम सेव करके मैं अपने बिजनेस पे लगाता हूँ, अपने यूट्यूब वगैरह पे लगाता हूँ। आपको पता है मैंने जब ये सब करना छोड़ दिया ना,
उल्टा मेरा इन सब चीज़ों पे ध्यान कम लगने लगा। क्यों? क्योंकि भाई वही सब चीज़ें थी जिनके कारण मुझे इतना मोमेंटम मिल रहा था, जिनसे मैं अपने ये सब काम पे ध्यान दे पा रहा था, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण मैं ये चीज़ और बेटर कर पा रहा था। क्योंकि इंसान की लाइफ होती ही इस टाइप से है कि आप एक एरिया में बेटर करते जाओ तो ग्रेजुअली दूसरा एरिया भी आपकी लाइफ का इम्प्रूव होते रहता है। और अभी मैं ये सब करना छोड़ दिया था तो भाई मेरी लाइफ में आ गया था आलस, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, जिसके कारण मैं अपना वर्क ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। और फिर मैंने ये सब काम करना वापस से स्टार्ट किया, अपने एक्सरसाइज करना वगैरह। देखो मेरे चैनल देखना, वापस कंसिस्टेंट हो जाएगा। भाई मैं आपको बता नहीं सकता इस चीज़ की कितनी वैल्यू होती है। आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई, लिटरली पहले के टाइम पे आप देखते थे मैस्कुलिन मर्द जो हैं लड़ते थे, आर्मी वगैरह में जाते थे, ये सब करते थे। अब तो उस टाइप के मर्द कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी भाई ये जो मैस्कुलिन अर्ज होती है, ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से जिम आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आप वापस अपनी मैस्कुलिनिटी को रीगेन कर पाते हैं। जैसे वीडियो गेम है, वो भी इसलिए इतना फेमस होता है लड़कों के अंदर, क्योंकि वो उनके मैस्कुलिन अर्ज को, उनके मैस्कुलिनिटी को वापस रीगेन करता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है, उससे रियल लाइफ में कुछ नहीं होता और डोपामीन वगैरह बहुत बेकार चीज़ें मिलती हैं। इसलिए उसकी जगह पे बेटर होता है जिम जाना। इससे भी आपकी मैस्कुलिनिटी ही रीगेन होती है वापस। आप में मैस्कुलिन गुण जो थे वो वापस आते हैं। एकदम जैसे दर्द हो रहा है शरीर में, फिर भी आप वो काम करें, आपको मज़ा आता है उन चीज़ों में। ये मैस्कुलिनिटी आप में वापस आ जाती है जिम जाने से। और उसके साथ साथ आपको जो मसल वगैरह मिल रहा है वो सब अलग चीज़। खैर इस पॉइंट का जो हम अगर इस पॉइंट को एकदम मतलब कंक्लूजन बताएं इस चीज़ का, तो भाई आपको जिम जाना शुरू करना है। अपने घर के आसपास कोई लोकल जिम देखो और वहाँ जाना शुरू करो। अगर आप नए हो तो जो आसपास के लोग हैं जिम में, उनसे पूछो क्या करना चाहिए करके। भाई देखने में लगता है ना कि ये लोग मतलब ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, खतरनाक टाइप से होंगे। बिल्कुल नहीं भाई, पूछो, जाके उनसे बात करो। भाई इतने स्वीट लोग होते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। आपकी हेल्प करने के लिए वो लोग, मतलब अगर आप उनसे पूछोगे भाई, प्यार से हेल्प करते हो आपकी। उल्टा उन लोग को अच्छा लगता है आपकी हेल्प करने में। आप न्यू हो, आपकी हेल्प करते हो वो लोग, जाके उनसे बात करो। और नहीं तो आप यूट्यूब पे भी वीडियोस फाइंड कर सकते हो और फिर उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा दोनों करो। यूट्यूब पे भी फाइंड करो, उसके बाद जिम में जाके उन लोग से भी हेल्प मांगो कि भैया देखो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट है तो वो बता दो करके। इस टाइप से आपको अपने लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करना ही करना है भाई। लिटरली कई लोग को मैंने देखा है कि उनकी लाइफ का पर्पस, कई बार उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहता, तो बॉडी बिल्डिंग उनके लाइफ का पर्पस रहता है। और इवन ये चीज़ तो आपको आपकी लाइफ का मतलब सबकॉन्शियसली, इनडायरेक्टली पर्पस फाइंड करने में भी हेल्प करता है आपकी लाइफ का। इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो, मसल बनाओ। भाई पहले 2 स्टेप थे ना, वो थे आपका मोमेंटम बनाने के लिए, आपका फ्रेमवर्क बनाने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट देख सके और उसके बाद उससे मोटिवेट हो सके। क्योंकि मैंने बोला था ना, एकदम यहाँ से उठाने की बात कर रहा हूँ मैं। इन 2 स्टेप से आप यहाँ से उठ के यहाँ तक आ जाएंगे। इसके बाद आपको मज़ा आने लगेगा और आप उससे भी उठ के यहाँ आ सकते हैं। और अब जो मैं चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो एक मर्द की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी मैस्कुलिनिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। वो है फॉलोइंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ। देखो पर्पस क्या होता है, मैं अगर बेसिकली बताऊँ, पर्पस यानी कि वो गोल, वो मिशन जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा एम है आपका, उसको फुलफिल करना। उसको बोलते हैं अपने पर्पस को फुलफिल करना। अब जब आप अपनी लाइफ के इतने बड़े मिशन के लिए काम करते हो ना, ये जो मिशन है ये वो नहीं होता जो दूसरे लोग आप पे थोप रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी जाओ, जॉब करो वगैरह। ये मिशन वो होता है जो आपको फुलफिल करना है, आपके अंदर से डिज़ायर आ रही है। जैसे कि मेरा है कि मुझे अपने ऐसे और लोगों को एजुकेट करना ऑनलाइन, और उनके अराउंड रहना है, मैस्कुलिन मतलब लड़कों को मैस्कुलिन बनाना है, इस टाइप से। ये मेरा पर्पस है और मैं इसको फॉलो करने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। जब आपके पास ये पर्पस रहता है, 2 कंडीशन है। आपके पास आपका पर्पस है और आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, तो भाई ये हार्ड वर्क है ना, ये भी आपको प्यारा लगने लगता है, आपको इस हार्ड वर्क में मज़ा आने लगता है। आप ये हार्ड वर्क करके, क्योंकि आपका पर्पस है ये और आपको ये पसंद है, आपको इस चीज़ को अचीव करना है, आपका गोल है ये, आप इसके लिए हार्ड वर्क करते हो ना, तो आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको फुलफिलमेंट मिलती है अपनी लाइफ में। तो अपने पर्पस को फाइंड करना और उस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। लिटरली यही चीज़ है जो एक मर्द की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसका पर्पस। दिक्कत की बात यह है ना भाई, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना पर्पस पता ही नहीं है। अब बुरी बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, आपको वीडियो मिल जाएगी, मतलब आप सर्च करो या फिर मेरे चैनल पे जाके थोड़ा स्क्रॉल करो, आपको वीडियो मिल जाएगी पर्पस के ऊपर के, मतलब इफ़ यू डोंट नो योर पर्पस, मतलब कुछ तो ऐसी टाइप से है।
आप वो वीडियो देखोगे और उसमें जो स्टेप बता रहा हूँ मैं उस पर आप वर्क करोगे ना, आपको आपका पर्पस मिल जाएगा। जाके अगर आपको अपना पर्पस नहीं पता, इस वीडियो के बाद जाके वो वाला वीडियो देखो। भाई जो लास्ट चीज़ आती है ना, ये ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो आपको करना है जैसे पहले दूसरा तीसरा स्टेप था। ये एक ऐसी चीज़ है एक्चुअल में जो बाकी हर एक स्टेप करने में आपको हेल्प करेगी और आपको शुरू से एंड तक इस चीज़ को मेंटेन करके रखना होगा। बीच बीच में आपसे छूटेगा ये चीज़, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद आपको वापस इस चीज़ को रीगेन करना पड़ेगा। ये चीज़ है डिसिप्लिन और विल पावर। देखो आपको सच बात बताऊं, आपकी लाइफ में ये दोनों नहीं है, इसके कारण आप अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं ले पा रहे हो। आपकी लाइफ में जैसे ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी ना, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में काफ़ी हद तक आ ही जाएगा। फिर आप ये स्टेप्स करोगे, एकदम सही हो जाएगी आपकी लाइफ। जो डिसिप्लिन और विल पावर का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ आपको पूरा समझाना पड़ेगा तो उसके लिए लंबे लंबे गाइड्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं सच में बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत है उसकी। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क है आपकी लाइफ में और आप मतलब वो चीज़ आपको करना चाहिए लेकिन आप स्लैक कर रहे हो, आपको मन नहीं है वो चीज़ करने का, उसके बाद भी आप सोच रहे हो छोड़ रहने दो, कर ही देते हैं करके, ये होता है डिसिप्लिन। कि आपको मन नहीं किया उस चीज़ करने का लेकिन वो इंपॉर्टेंट है इसलिए आप मन मार के भी कर लिए वो चीज़। अगला आता है विल पावर। विल पावर का मतलब है आपकी लाइफ में कोई चीज़ बेकार है, जैसे कि चॉकलेट्स, जंक फूड, अल्कोहल, पॉर्न वगैरह, कोई भी चीज़ बेकार है आपकी लाइफ में, आपको पता है वो चीज़ नहीं करना चाहिए और आपको अर्ज हो रहा है अंदर से वो करने का, फिर भी आप नहीं किए, ये होता है विल पावर। जब आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें आ जाती है ना, आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाता है और आपकी लाइफ में मतलब जो चीज़ आपको चाहिए होता है वो चीज़ की तरफ आप बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन बात ये ना, बहुत सारे लोग को पता नहीं है इस चीज़ को कैसे लाना है अपनी लाइफ में। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगेन अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए, आपको लग रहा है आपकी लाइफ को इम्प्रूव करना है, आपको कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। आपको डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में चाहिए ना, तो बस आँख बंद करके जो आपका टास्क है, आपको ज़रूरी टास्क है, आपको अपने जैसे आज का दिन है तो कल के दिन यानी कि पिछले दिन प्लान कर लो आपको क्या क्या करना है। अगले दिन बस अपने इमोशंस को मत लो, बस कर दो वो टास्क को, आपका डिसिप्लिन आ जाएगा आपकी लाइफ में। अब लेकिन ये चीज़ करना मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ, उसके लिए गाइड बना सकता हूँ मैं। आपको अपने इमोशंस, अपने थॉट्स के कारण नहीं, अपने जो एक्शन आपके ज़रूरी जो है वो चीज़ करना है, इससे आपकी डिसिप्लिन ट्रेन होता है। और विल पावर के लिए, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ बेकार है, आप उसको छोड़ने की ट्राई कर रहे हो, आपके अंदर से अर्ज आ रहा है ना वो चीज़ करने का, मत करो वो चीज़। इवन मैं तो बोलूँगा उस चीज़ को अपने टेबल पे अपने सामने रख दो और उसके सामने बैठ के वो चीज़ मत करो, आपका बहुत ज़्यादा विल पावर बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा बताया हूँ मैं, ये स्टेप्स हैं। इवन अगर आप टेबल पे ना रखना चाहो वो भी ठीक है, आपको बस अर्ज हो रहा है वो चीज़ करने का, बस आप उस चीज़ को मत करो, आपका विल पावर बढ़ेगा, ट्रेन होगा वो चीज़। ये मैंने शॉर्ट में बताया कि आप इन चीज़ों को कैसे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगेन अगर आपको लॉन्ग डिटेल गाइड्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में जो नॉलेज मैंने बताया वो अच्छा लगा है तो भाई मैं लिटरली कह सकता हूँ मेरी जो पेड कम्युनिटी है वो आपको और ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैं ऐसी और ज़्यादा चीज़ें एक्सक्लूसिवली और इससे ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ वहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक क्लिक करके आप इसके बारे में और जान सकते हैं।